दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज अपडेट सिनेमा में खुशामदीद। कहानी का आगाज करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो रोज वेलथ होटल में जाता है। वो अपना नाम जो वाकर बताता है और 21वें फ्लोर पर एक कमरा लेता है। कमरे में जाने के बाद सबसे पहले वो कुछ खाता है और इसके बाद कमरे की हर एक चीज से अपनी उंगलियों के निशान मिटा देता है। और अब वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर आता है और ठीक उसी वक्त एक औरत उसे नीचे से देख लेती है। औरत पुलिस को कॉल करती है। यहाँ से कहानी एक महीना पीछे जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि जो वाकर के ऊपर एक बिजनेसमैन के हीरे को चुराने का इल्जाम लगा, जिसके बाद उसे जेल हो गई। हालांकि इसका दोस्त पुलिस में था, लेकिन वो इसकी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर पाया। वो जेल में उसे बताता है कि तुम्हारे वालिद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जल्दी उसके वालिद फौत हो जाते हैं और जब वो अपने वालिद की तदफीन के ले जाता है तो वहाँ पर इसका भाई कहता है कि वालिद की वफात तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हारे जेल जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई और उनकी मौत हो गई। अब उन दोनों भाइयों के दरमियान में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। पुलिस उनके बीच बचाव के लिए आती है और ठीक उसी वक्त जो वाकर पुलिस की गन निकालकर अपने भाई से कहता है कि मेरी हथकड़ी खोलो, और इसके बाद वो गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक स्टोर में जाता और कुछ कागजात लेकर वहाँ से निकल जाता है। कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पुलिस सब नीचे आ चुकी है। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई, जिसके बाद एक पुलिस अफसर 21वें फ्लोर के उसी कमरे में आता है जो वाकर ने लिया था। वो जो वाकर से बात करता है, जो वाकर कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुमको यहाँ पर डिटेक्टिव लीडिया को बुलाना पड़ेगा, जो कि एक इंसाफ पसंद भी है। मैं उसी से बात करूँगा। अगर आधे घंटे में वो यहाँ पर नहीं आई तो मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगा। पुलिस अफसर को उसके कमरे में एक खत भी मिलता है, जिसमें जो वाकर ने लिखा होता है कि मैं बेगुनाह था, इसके बाद भी मुझे सजा हुई। पुलिस यहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसने पहले अपने सारे फिंगरप्रिंट मिटा दिए थे, ताकि पुलिस को उसके फिंगरप्रिंट से इसके बारे में कुछ पता न चले। अब लीडिया भी यहाँ 21 फ्लोर पर उसके कमरे में आ जाती है और इससे बात करती है। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जो वाकर बताता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि 1 महीने पहले तुम एक आदमी की जान नहीं बचा पाई थी, जिस वजह से तुम्हारे दिल में आज भी अफसोस है। तुम्हें दर्द है और मैं चाहता हूँ कि इस दर्द को तुम एक बार फिर से महसूस करो। लीडिया इससे पूछती कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है। वो बताता है कि मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरा एक भाई है जो मेरे खिलाफ हो चुका है। पुलिस को उसके फिंगर प्रिंट नहीं मिलती और जो नाम उसने लिखवाया होता है, इसकी कोई तफसीलात नहीं होती, जिससे पुलिस समझ जाती है कि उसका नाम जो वाकर नहीं है। और अब लीडिया इसके फिंगरप्रिंट लेना चाहती है, इसीलिए वो उसे सिगरेट ऑफर करती है। शुरू में तो मना कर देता है और जब वो लीडिया को सिगरेट पीते हुए देखता है तो इसका सिगरेट पीने का मन करता है। वो इससे सिगरेट ले लेता है। लीडिया इससे सिगरेट वापस लेती है और अब इसके पास उसके फिंगरप्रिंट है, जो फिंगरप्रिंट वो पुलिस अफसर को दे देती है। अभी यहाँ पर न्यूज चैनल वालों का हेलीकॉप्टर आ जाता है, जो उसके चेहरे की वीडियो बना लेते हैं, जिसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वो ऊपर से नीचे गिरने वाला था, लेकिन किसी तरह से वो अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद इसकी खबर न्यूज चैनल पर चलाई जाती है, जो इसका दोस्त पुलिस अफसर देख लेता है। इसीलिए वो इस जगह पर जाता है जहां से उसने अपने नकली कागजात लिए थे। वहां पर उसके और भी कागजात होते हैं, जो सारे के सारे वो जला देता है और अब पुलिस को उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। वो लीडिया को बताते हैं कि उसका नाम जो वाकर नहीं बल्कि उसका नाम निक है। 1 महीने पहले उसने एक बहुत अमीर आदमी के हीरे चुराए थे, जिस वजह से उसे सजा हुई थी। लीडिया एक बार फिर से जो वाकर से यानी कि निक से बात करती है। वो कहती है कि तुम्हारा असली मकसद क्या है। निक उसे बताता है कि
के सामने जो बिल्डिंग है वहाँ पर उसी बिजनेसमैन ने वही हीरे चुराए हैं। हीरो को चुराने के लिए उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था। मेरा भाई और इसकी गर्लफ्रेंड मेरे साथ मिले हुए हैं। हम सबका प्लान है। मैं यहाँ पर सबका ध्यान भटकाऊंगा और ठीक उसी वक्त मेरा भाई और इसकी गर्लफ्रेंड इस बिजनेसमैन के हीरे वहाँ से चुरा लेंगे, ताकि सबको पता चल जाए कि मैंने उन हीरो को नहीं चुराया था, बल्कि मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं पहले पुलिस ऑफिसर था और मैं उसी बिजनेसमैन के साथ इसके हीरो की सिक्योरिटी में था। एक दिन इस बिजनेसमैन के ऊपर किसी ने हमला किया, जिसके बाद उसके हीरे चोरी हो गए और हीरो की चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। दरअसल ये पूरा का पूरा प्लान इस बिजनेसमैन का था। इसने प्लान बनाया कि वो हीरो की चोरी का झूठ बोलेगा ताकि इंश्योरेंस से उसे पैसे मिल जाए और इसके हीरे भी उसी के पास रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि निक के कान में एक एयरपीस लगा है, जिससे वो अपने भाई और इसकी गर्लफ्रेंड से कनेक्टेड है, जो दोनों के दोनों सामने इस छत के ऊपर पहुँच चुके हैं। और जब इसका भाई और इसके भाई की गर्लफ्रेंड ऊपर बिल्डिंग की छत पर धमाका करने वाले होते हैं ताकि वो बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो सके, ठीक उसी वक्त निक ऊपर से छलांग लगाने का बहाना करता है, जिससे नीचे बहुत शोर जाता है और इतने शोर में बम के धमाके की कोई आवाज नहीं सुन पाता। निक का भाई और इसकी गर्लफ्रेंड अंदर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सेंसर है, जो सेंसर उनका पूरा खेल खत्म कर सकता है, और निक से सेंसर के बारे में पूछते हैं। क्योंकि निक खुद एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है, इसीलिए वो अपने भाई को बताता है कि इसे ठंडा करके उसे डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। इसका भाई आग बुझाने वाले सिलेंडर से सेंसर को पूरी तरह से ठंडा कर देता है, जिससे सेंसर डेड हो जाता है। वो लीडिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। लीडिया इसकी मदद करने के लिए मान जाती है। तभी निक देखता है कि पुलिस ऑफिसरान की एक टीम उसी बिल्डिंग की तरफ जा रही है, जहाँ पर इसका भाई और इसके भाई की गर्लफ्रेंड है, जो तिजोरी से हीरे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। निक ऊपर से बहुत सारे पैसे नीचे फेंकता है, जिससे नीचे अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस वालों को सामने वाली बिल्डिंग में जाने में देर हो जाती है। तब तक निक भाई और इसकी गर्लफ्रेंड जाते हैं और पुलिस ऑफिसर अंदर जाता है और वहाँ पर तिजोरी का कोड डालता है। निक के भाई ने वहाँ पर पहले से एक छोटा सा कैमरा लगा रखा था, जिससे उसे तिजोरी का कोड पता चल जाता है। पुलिस ऑफिसर देखता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, इसीलिए बिल्डिंग से निकल जाता है। वहीं लीडिया को उसके सीनियर पुलिस ऑफिसरान कहते हैं कि तुम्हारे पास बस 15 मिनट हैं। अगर 15 मिनट में वो अंदर नहीं आया तो स्पेशल फोर्सेस को यहाँ पर आना होगा। लीडिया कहती है कि इसे फंसाया गया है। वो बिजनेसमैन जो कि हमेशा पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपने काम करवाता है, इसने निक को फंसाया है। निक के पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है कि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन पुलिस ऑफिसर को उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं होता। इसे लगता है कि निक झूठ बोल रहा है। वहीं नीचे जितने भी लोग होते हैं, इन सबको निक की पूरी स्टोरी पता चल जाती है। ये सब के सब इसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम निक के भाई को और इसके भाई की गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो धीरे धीरे तिजोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि इन्हें डर लग रहा होता है, लेकिन निक उनका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। जिसके बाद तिजोरी तक वो पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत ही हसास तारे हैं। वो उन तारों को बहुत ख्याल से काटते हैं, क्योंकि अगर एक भी गलत तार कट गया तो सिक्योरिटी अलार्म बज जाएगा और सिक्योरिटी यहाँ पर आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेगी। ये सही तारे काटते हैं और अलार्म नहीं बजता। और अब कोड डालने के बाद तिजोरी को खोलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे हीरे हैं, लेकिन इन्हें इस खास हीरे की तलाश है, जिस हीरे की चोरी का इल्जाम उस वक्त निक के ऊपर है। ये निक को बताते हैं कि हीरा यहाँ पर नहीं है। निक कहता है कि अब तुम्हें प्लान बी पर काम करना होगा। लीडिया को पुलिस ऑफिसर की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि स्पेशल फोर्सेस आ चुकी है, तुम वहाँ से निकल जाओ। और लीडिया इसके ऑर्डर को नहीं मानती और खुद भी वो खिड़की से बाहर जाकर निक के साथ खड़ी हो जाती है। निक के भाई को दिखाया जाता है
जो जानबूझकर उन तार को काट देता है, जिससे सिक्योरिटी अलार्म बज जाता है। सिक्योरिटी अलार्म बजने की वजह से वो बिजनेसमैन जिसका नाम डेविड है, जिसने निक के ऊपर हीरे चोरी करने का इल्जाम लगाया है, वो वहाँ पर खुद चेक करने के लिए आता है और तिजोरी खोलकर एक खुफिया जगह से उस बहुत बड़े हीरे को बाहर निकालता है, जिस हीरे की चोरी का इल्जाम निक के ऊपर है। इसके बाद वो अपने कैबिन में जाता है, जहाँ पर पहले से निक का भाई और इसकी गर्लफ्रेंड होते हैं। वो गन पॉइंट पर इससे हीरा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और होटल के वेटर को दे देते हैं। दूसरी तरफ लीडिया, जो इस वक्त निक के साथ है, वो अपने सीनियर पुलिस अफीसरान को बताती है कि बहुत सारे हमारे पुलिस अफीसरान ऐसे भी हैं जो इस बिजनेसमैन के साथ मिले हुए हैं, जिसने निक के ऊपर हीरे की चोरी का इल्जाम लगाया था। वहीं अब होटल के दूसरे कमरे से, यानी कि दूसरी साइड से, निक का वही पुलिस अफीसर दोस्त आ जाता है और निक से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, पर निक उसके साथ चलने से मना कर देता है। दरअसल पहले निक की और उसके उसी दोस्त की एक साथ उसी बिजनेसमैन की यहाँ पर सिक्योरिटी की ड्यूटी थी, जिसने निक के ऊपर इल्जाम लगाया था। पर जब निक के ऊपर इल्जाम लगा तो उसके इस दोस्त ने निक का साथ नहीं दिया, बल्कि इस बिजनेसमैन का साथ दिया, जिसका मतलब ये है कि ये भी उसी बिजनेसमैन के साथ मिला हुआ है। यहाँ पर निक को पकड़ने के लिए स्पेशल फोर्सेस आ जाती हैं। निक को पता है कि बहुत सारे पुलिस अफीसरान उसी बिजनेसमैन के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए यहाँ से भागता है और होटल के अंदर जाता है, जहाँ पर वेटर उसे हीरा दे देता है। और अब निक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाता है, जहाँ पर चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। निक अपने हाथों को ऊपर कर लेता है। तभी यहाँ पर बिजनेसमैन यानी कि डेविड आता है। यहाँ पर जितने भी पुलिस अफीसर है वो सब के सब इसके साथ मिले हुए हैं। डेविड के पास निक का भाई भी होता है, जिसे उसने बुरी तरह से मारा था। वो निक से कहता है कि अगर तुमने मुझे हीरा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। जिसके बाद निक हीरा निकालता और उसे दे देता है। डेविड यहाँ पर पुलिस अफीसर को कहता है कि उन दोनों भाइयों को मार दो, पर इससे पहले कि वो पुलिस अफीसर जो उसके साथ मिला हुआ है वो उन दोनों को मारता, यहाँ पर निक का वही पुलिस अफीसर साथी आ जाता है और पुलिस अफीसर को गोली मारता है, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है, वजह से इसकी जान बच जाती है। अब वो भी रिवर्स फायर करता है और निक के उसी साथी पुलिस अफीसर को गोली मार देता है। निक इसके पास जाता है और वो निक से कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसके बाद उसके दोस्त की मौत हो जाती है और अब पुलिस अफीसर उन दोनों को भी मारना चाहता है, पर तभी वहाँ पर लीडिया आ जाती है जो इस पुलिस अफीसर को मार देती है। निक ऊपर से देखता है कि डेविड नीचे से भाग रहा है। निक उसीलिए ऊपर से उस गुब्बारे के ऊपर छलांग लगा देता है जो इसकी हिफाजत के लिए लगाया था, और इससे पहले कि डेविड हीरा लेकर वहाँ से निकलता, वो उसे पकड़ लेता और बुरी तरह से मारता है और इसके कोट के अंदर से हीरा निकालकर पूरी दुनिया को अपने बेकसूर होने का सबूत दिखा देता है कि उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया था वो झूठा था। जिसके बाद डेविड को गिरफ्तार कर लिया जाता है और निक की सजा मुआफ हो जाती है क्योंकि वो बेगुनाह है। अगले दिन दिखाया जाता है कि निक और लीडिया एक होटल में आते हैं, जहाँ पर वही वेटर होता है जिसने निक को हीरा दिया था। हकीकत में वो निक के वालिद होते हैं, जिन्होंने जानबूझकर अपनी मौत का ड्रामा किया था ताकि निक जेल से भागकर अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। और उसी के साथ ही फिल्म की ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और घंटी के निशान पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।